So hello everyone, I am Krishna from Rajasthan, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये मेरी पहली इंटर्नशिप है एकलव्य इंडिया फाउंडेशन के साथ में। और मुझे इस एकलव्य इंडिया फाउंडेशन के बारे में मेरे क्लासमेट्स, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया और एक मेरे भैया थे उनकी वजह से पता चला। और सबसे पहले तो मैं जब यहाँ आई थी तो मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि मैं क्या सीखूंगी वहाँ पे जाके, मेरी लर्निंग हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी और किस तरह से मैं सीखूंगी कुछ। तो ये था। उसके बाद में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तब सबसे पहले मैं यूजी टीम के साथ में काम किया मैंने। जो यूजी टीम जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में उन्हें 12th के स्टूडेंट जो गांव के स्टूडेंट रहते हैं उन्हें लाना, और उनके साथ में जो यहाँ से एकलव्य के स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं वो मेंटोर्स बन के आते हैं और उनका सेशन लेते हैं। तो नॉर्मली ऐसा होता है जैसे कि गांव के स्टूडेंट रहते हैं तो उन्हें इतना पता नहीं रहता है, या फिर वो बहुत क्यूरियोसिटी रहती है उनमें जानने की कि 12th के बाद में क्या करना है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो स्टार्टिंग से फैमिली वगैरह बोलती है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, इसके अलावा उन्हें दूसरे फील्ड्स पता नहीं होते। लेकिन जब वो एकलव्य में आते हैं, जो पीजी के कैंप होते हैं यूजी पीजी वगैरह, तो इन्हें ज्वाइन करते तो उन्हें पता चलता है अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। जैसे कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी है, शिवनाथर यूनिवर्सिटी है, कितने बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। और कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें सीयूईटी के बारे में पता नहीं रहता है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है और वो काफ़ी आगे तक जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग में यही रहता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, कि उन्हें पता नहीं चल पाता है। और अगर पता भी चल जाए तो उन्हें लगता है कि शायद हम उतने पैसे यूनिवर्सिटी में भर पाए या ना भर पाए। तो उनके लिए रहता है कि फिर उन्हें पता चलता है कि जो स्कॉलरशिप मिलती है, हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए 100% स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये उन्हें यहाँ पे आने के बाद में पता चलता है। और जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मैं यूजी कैंप के लिए वर्धा यूजी कैंप में गई थी। तो वहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट किया और उनका सेशन भी लिया था। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स है वो इतने नहीं घुल मिल पा रहे थे साथ में, लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था कि जिससे वो एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट कर सके और जान सके अच्छी सी चीज़ें। जो स्टूडेंट आते हैं वो काफ़ी गाँव से आते, दूर से आते, तो उन्हें मतलब ऐसे डर भी रहता है कि क्या हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, इस तरह की बातें उनके साथ में होती है। उसके बाद ये मेरा फर्स्ट था कैंप, यूजी बूट कैंप था, वर्धा में था। इसके बाद में मैंने पीजी का कैंप ज्वाइन किया था। इंटर्नशिप के दौरान पीजी कैंप को कोऑर्डिनेट किया था। उसमें उनके सेशन लेना स्टूडेंट्स के, और जो मेंटोर्स वगैरह आ रहे थे उनसे बातचीत करना, इस तरह का एक्सपीरियंस रहा। और जो उन्हें कैंपस के बारे में बताना, तो ये मैंने पीजी टीम के साथ में मिलकर किया। उसके बाद में जब पीजी में जो कैंप हुआ था उससे मैंने खुद ने भी ये सीखा कि मुझे खुद इतने फेलोशिप वगैरह के बारे में नहीं पता था। और जो यूनिवर्सिटी अदर बहुत ज़्यादा बड़े यूनिवर्सिटी रहते उनके बारे में नहीं पता था। 100% स्कॉलरशिप मिलती है या फिर अदर स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे MGFF हो गया, इस तरह की स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता था। तो ये मुझे भी पता चला इंटर्नशिप ज्वाइन करने के बाद में। और जो स्टूडेंट्स आए थे उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जैसे वो खुद उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो कहाँ से आते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेलघाट के रहते हैं, जहाँ नेटवर्क नहीं पहुँच पाता है, लेकिन एजुकेशन एकलव्य के थ्रू वहाँ पहुँच रहा है। ये बात जानी। और जो गांव के स्टूडेंट रहते हैं उन्हें दिक्कत यही रहती है कि सबसे पहले अगर वो सोचे कि हम बड़े कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे हमें पैसों की दिक्कत होंगी, या फिर रहने खाने की दिक्कत होंगी, या हम एडजस्टमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह के रहते हैं। और जो यहाँ क्रैश कोर्स होता है तो उसमें वो स्टूडेंट्स की सब दिक्कतें दूर हो जाती है। जैसे कि सबसे पहले सभी को डर रहता है इंग्लिश का, तो इंग्लिश भी सिखाई जाती है। बेसिक स्ट्रक्चर जो रहता है स्टार्टिंग से कि एक स्टूडेंट जाने के बाद में यूनिवर्सिटी में किस तरह से रह सकता है, वो सब उन्हें यहाँ सिखाया जाता है। ये पीजी कैंप का एक्सपीरियंस रहा मेरा। उसके बाद में मैंने ज्वाइन किया था GSP कैंप, आदिवासी ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम, जिसमें जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो आते हैं अदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, जिसमें जो मेंटोर्स वगैरह आते हैं वो बाहर देश से आते हैं, जैसे कि लंदन, यूके, इस प्लेस से आते हैं। और वो काफ़ी अच्छी तरीके से उन्हें एक्सप्लेन कर पाते हैं कि किस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना रहेगा, उसमें क्या प्रोसेस रहेंगी। अगर आप अदर कंट्री में एडमिशन लेते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिलती है। और जो अदर स्कॉलरशिप मिलती है यूनिवर्सिटी कॉलेज के अलावा, उसमें भी वो अपना सहभाग दे सकते हैं।
बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उसमें लाख 2 लाख रुपए मिलते हैं और उनका स्टाइपेंड भी मिलता है उन्हें, इस तरह के रहते हैं। और जो ग्लोबल जीएसपी कैंप के लिए स्टूडेंट आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल रहते हैं क्योंकि वो खुद तैयारी करके आ चुके होते हैं कि हमें अदर कंट्री में अप्लाई करना है, आगे की एजुकेशन अदर कंट्री में करनी है। तो इस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहता है। तो अगर मैं इंटर्नशिप के दौरान उनसे मिली हूँ, तो मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जैसे कि अब मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन थी, मुझे वो फुलफ़िल हुई और मैं सोच रही थी कि मैं क्या सीखूँगी, तो मैं अभी बता सकती हूँ कि एक कैंप के पहले की प्री प्लानिंग क्या रहती है, मीटिंग में क्या डिस्कस करना चाहिए और उन्हें किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे, उनके रजिस्ट्रेशन का डेस्क सँभालना, इस तरह की सब चीज़ें मैं कर पाती हूँ। और मेरी खुद की कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, मैं बहुत चीज़ें सीखी हूँ यहाँ से। और मैं एट लास्ट में थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी। इस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मुझे एकलव्य इंडिया फाउंडेशन ने। सो थैंक यू सो मच एकलव्य इंडिया फाउंडेशन, राजू सर, आकाश सर, मीडिया टीम, अकाउंट टीम एंड यूजी, पीजी एंड जीएसपी टीम। थैंक यू सो मच।